तो आइए दोस्तों मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सेकंड पार्ट में, जिसमें हम जो कुछ इस तरह से थी, जिसमें हमें पोटेंशियल दिया गया था v ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट ऑफ थीटा ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जहाँ पर हम थे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में। तो that was your Schrodinger wave equations in our previous part. Now we will solve that. Okay, if that is the Schrodinger wave equation, now we will find its solution. ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज़ योर पी इज़ योर दैट, ओके, डी स्केयर साई ऑफ डी ऑफ एक्स स्केयर प्लस पी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें, जो इसमें पी है दैट इज़ योर 2m अपॉन एच कट स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रिवर्स दैट इज़ योर माइनस एच कट स्केयर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आती है। तो अब क्या करते हैं, अब मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, दैट इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ योर वेव्स शुड बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जो ये बाउंड्री है आपकी, दैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस पर वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट वाज योर डी साई वन ऑफ डी ऑफ एक्स, और जो सेकेंड रीजन में है डी ऑफ साई टू ऑफ डी ऑफ एक्स, वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यूस करना है। दैट इज़ योर डी साई बाई डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू डी साई टू ऑफ डी ऑफ एक्स। तो इससे क्या हमारे पास एक एनर्जी डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, दैट इज़ जो एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन के लिए, इस रीजन से इस रीजन के लिए ट्रांसफ़र होके जाएगी, तो उनके बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा, तो वो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं, तो अब जैसे हमारे पास हम एक कोई भी वेरिएबल या फिर नंबर ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास रीज़न था यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी की, और इसके बीच में हम कोई भी एप्सिलन ले लेते हैं। ठीक है, एक एनी नंबर, क्योंकि अगर ये एप्सिलन माइनस एप्सिलन, ठीक है, यहाँ से उस माइनस इन्फिनिटी से और ज़ीरो के बीच में आएगा, इस इंटरवल के बीच में आएगा, ऑन द सेम वे प्लस इन्फिनिटी इस इंटरवल में फ्रॉम ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये कोई जैसे फॉर एग्जांपल दैट पार्टिकल्स वी स्टार्ट रीडिंग दैट पार्टिकल्स फ्रॉम दिस साइड माइनस एप्सिलन, ओके, इन दिस रीजन जब x इज़ लेस देन ज़ीरो होता है। ठीक है, कि यहाँ से हम उसकी जैसे जो हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस डिनोट करते हैं कि उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम डिफाइन करते हैं इस एप्सिलन से। ये कोई भी नंबर या वेरिएबल हो सकता है बिटवीन दैट माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो के बीच में। इसी तरह से सेम वे में एप्सिलन प्लस एप्सिलन है एनी नंबर बिटवीन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके बीच में हम डिफाइन करते हैं इन इक्वेशंस को। जैसे ये यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं उस दैट एप्सिलन इफ that particle is approaching towards this boundary, it simply means that x is approaching towards infinity, x is approaching towards zero. On the same way, if that x is approaching towards zero, it simply means that epsilon is also tending towards zero. जैसे वो एप्सिलन, हमने वो एप्सिलन कोई भी नंबर डिफाइन कर लिया है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के बीच में, उसी तरह से अगर वो x जो पार्टिकल है अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स दैट पोटेंशियल बैरियर और टूवर्ड्स दैट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसी तरह से अगर हम तो एप्सिलन भी क्या अप्रोच करेगा टूवर्ड्स दैट पोटेंशियल बैरियर, दैट्स व्हाई दैट एप्सिलन इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये एप्सिलन हमने कंसीडर किया है इन नंबर एनी नंबर, ओके, नियर बाय दैट बाउंड्री। ओके, तो एक साइड हो गया माइनस इन्फिनिटी टू, वन थिंग इज माइनस इन्फिनिटी टू x and then x to plus infinity plus epsilon, minus epsilon to x, then 0 to plus epsilon. That's why that integration is there from minus epsilon to plus epsilon. तो ये क्या चीज़, ये इंटीग्रेशन हमारे को क्या देगी, क्या देगी, ये देगी हमारे को एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रीजन एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस रीजन एंड दिस रीजन, क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ के लिए ट्रांसफ़र होके जाएगा पार्टिकल। ठीक है, वहाँ पे कुछ एनर्जी डिफरेंस बनेगा, उस एनर्जी डिफरेंस की का वो गैप डिफाइन करेगा। ठीक है,
तो एंड देन दिस होल टर्म्स, इस वाली इक्वेशन में ये टोटल लिमिट लगा देनी है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ है इसमें हमने इंटीग्रेशन लगा देनी है इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। दैट इज़ योर, एक बार मैं इक्वेशन पढ़ लेता हूँ पूरी इसको। लिमिट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन टेंडिंग्स टुवर्ड्स जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम डेल स्क्वायर साई अपॉन डी ऑफ एक्स, डी स्क्वायर साई अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन, दैट लिमिट epsilon is approaching to zero, integration from minus infinity to plus infinity, e of psi of x into d of x, ठीक है। ये कुछ लिमिट की ऑपरेशन, ये चीज़ समझ आ गई। देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, वी विल टेक द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। पहले इस राइट हैंड साइड को इक्वेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, इस रीजन में भी वेव फंक्शन कंटिन्यूस है, इस रीजन में भी, क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन यही होती है कि द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एट बाउंड्रीज दैट इज एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर वो वेव फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स दैट एनर्जी विल बी सेम इन बोथ ऑफ द रीजन। अगर एनर्जी सेम होगी तो इसका सिंपल मतलब होता है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो हमारी ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की वो क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये वाली राइट हैंड साइड इक्वल्स टू जीरो आ गई। तो इसके बाद क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख दी यहाँ पर, तो हमारे पास ये बचती है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन विल कैंसल आउट ईच अदर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे ये वाली चीज़ इसको सॉल्व करके लिखा है। ये जो डेल्टा ऑफ साई ऑफ एक्स है माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, जो जनरल सॉल्यूशन थे वेव इक्वेशंस के, जिसमें हमने साई ऑफ 2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के ऑफ एक्स लिखा था, ये वाले वेव फंक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या कर देते हैं, x की जगह पर बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक है। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हमारे पास जीरो है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी जीरो लगा देंगे। अगर ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो इट मीन्स इट विल बी सी, और आइदर इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स हेयर and either you substitute the limits here, so it means that either that psi 1 is equals to a plus b or either psi 2 will be equals to c, ओके। अब डिपेंड आप पे करता है कि हमारे से पूछा क्या है, ट्रांसमिशन कॉफिशेंट या फिर वेव या फिर रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट, ठीक है। फिलहाल हम इसको ट्रांसमिशन कॉफिशेंट के सी की टर्म में लिखते हैं, या फिर आइदर अगर आप इसको ए प्लस बी की फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे देन इट विल बी बेटर, ओके, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। तो यहाँ पे क्या चीज़ देती है ये, सबसे पहले तो साई एट ज़ीरो का एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पे एक डिराक डेल्टा फंक्शन है। अब हमें डिराक डेल्टा की फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता ही है, दैट इट सिंपली मीन्स दैट डिराक डेल्टा फंक्शन विल बी इक्वल टू यूनिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड इट विल बी इक्वल्स टू जीरो एल्सवेयर, और दैट इज फॉर अनदर वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो डिराक डेल्टा फंक्शन और दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे साई ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन सॉल्व किया। डिराक डेल्टा फंक्शन अगर इंटीग्रेशन ऑफ दैट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डिराक डेल्टा फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन डिराक डेल्टा फंक्शन इंटू साई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स, ये आपको डिराक डेल्टा फंक्शंस की प्रॉपर्टी, ये डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से आपको पता चल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो इट सिंपली मीन्स दैट लैम्डा विल बी इक्वल्स टू साई एट ज़ीरो, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शंस की वैल्यू एट ज़ीरो पे है ये, ठीक है। ज़ीरो पे ही यूनिटी आएगी, तभी जो हमारा वेव फंक्शन है उसको भी हमारे को ज़ीरो पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे साई ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच जाती है आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का कट, और उसके बाद डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। सो दैट विल बी लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू जीरो माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम डी साई बाई डी ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स साई एट ज़ीरो इज इक्वल्स टू
0, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या साई एट हमारे को यहाँ पे ये साई एट 0 भी चाहिए, तो उसको जैसे कि थोड़ी देर पहले भी कहा गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस लगा देनी है। आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट a प्लस बी और आइदर यू कैन सिंपली राइट साई एट सी और साई एट 0 इन दिस इक्वेशन और इन दिस इक्वेशन, आइदर इन योर आइदर इन योर आइदर इन द वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीजन और आइदर इन द वेव फंक्शन इन द सेकेंड रीजन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाती है, अभी ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व नहीं की है,